हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं या जो आईआईटी नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या ओवरऑल बात ये है जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना चाहते हैं या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पर अच्छी पकड़ करना चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि उनके जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं इस तरीके से हो जाए कि एक भी न्यूमेरिकल्स गलत ना जाए और बहुत ही सेकंडों में आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओ, मिनटों में आप आंसर निकाल पाओ। इस तरीके का ये जो वीडियो है इसमें इस तरीके की ट्रिक बताऊंगा, इस तरीके के कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ बेसिक सी नॉलेज जो आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए अति आवश्यक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा आपका जो डाउट होता है वो ये रहता है कि हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, यानी पूरी बुक के काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं ये कैसे पता चलती है हमें, और कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, यानी कि हमको फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना बता दो। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है, क्योंकि और आपको पता ही है केमिस्ट्री की यदि बात करूं तो मैं केमिस्ट्री में आपका 12 नंबर का न्यूमेरिकल्स आएगा और फिजिक्स में कम से कम 20 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो ये 20 नंबर बहुत होते हैं, नंबर तो आपका एक भी बहुत रहता है जो कि आपके पूरे उसको स्कोर को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, इसलिए हर नंबर आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सुना होगा आपने कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी तरीके से कभी देखा आपने डॉक्टर के वहाँ पर जो बोतल होती है, बोतल चलती है इंसान के, ऐसा तो नहीं है कि पूरा एक साथ पूरा बांट दी जाती है, नहीं, बूंद बूंद करके टपकती है, लेकिन वो भी कुछ घंटे में जाकर पूरी 1 लीटर की बोतल होती है। वो मनुष्य के शरीर में अंदर ग्लूकोज की बोतल, खून की बोतल जब चढ़ती है तो कैसे धीरे धीरे एक एक बूंद करके जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद वो पूरा का पूरा खून मनुष्य के अंदर रहता है। तो वही चीज़ है कि आपको एक एक नंबर जोड़ोगे तो आप बहुत सारे नंबर बनेंगे जो कि आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक रहेंगे, राइट। तो देखिएगा मैंने इंपॉर्टेंट देखिए लिख दिया है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे हल करें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने की शॉर्ट ट्रिक, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने के कुछ बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखिएगा। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 चीज 6 पॉइंट्स आपने कर लिए, तो ये समझ लीजिए आप ये 6 पॉइंट हमेशा याद रखना। तो आपको न्यूमेरिकल्स गलत हो जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये गारंटी की बात है। बस आपको क्या है, इन 6 पॉइंट ही आपको याद करने। 6 पॉइंट क्या क्या है, एक करके सभी पॉइंट को समझ लीजिए। फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स भी दे रखा है, इस न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये तो 5 ही हैं, ये 6 है, ठीक है ना, ये 6 हो गए, ये रहे, ठीक है, 6 पॉइंट्स हैं। चलिए देखिएगा एक एक करके समझते हैं। जब भी कभी भी आपका सवाल दे रखा है, सबसे पहले तो सवाल को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले ये छांटना है कि उसमें सवाल में क्या चीज आपको दे रखी है, क्या चीज दिया है। तो सबसे पहले वो तो देखिएगा मैं यहां पर निकाल देता हूं आपको, जैसे कि मेरा एक न्यूमेरिकल्स दे रखा है, एक एक करके पहले चलो मैं बता दे रहा हूं पूरा। सबसे पहले आपका दिया क्या है ये चीज फाइंड करनी है। दूसरी बात कि सभी चीज की जो मात्रक पद्धति है वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी मात्रक पद्धति विशेष तौर पर ध्यान रखनी है आपको। बच्चे क्या गलती करते हैं कि आपका दूरी दे रखी है सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज नहीं करते हैं, आपका वहीं पर जैसा है वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं, तो उत्तर आपका गलत हो जाता है। तो इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको मात्रक पद्धति का विशेष ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज दे रखी है। जैसे कि यदि आपका दूरी है और दूरी आपका दे दिया कि 10 सेंटीमीटर, तो हमेशा हम नॉर्मली देखे जाए तो एमकेएस पद्धति में लेंगे, और एमकेएस पद्धति में जो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसीलिए सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे, 10 गुणे 10 की पावर -2 कर देंगे मीटर में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब सेंटीमीटर आ जाए तो हम भी उसको मीटर में बदलेंगे यदि यहां पर। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। नॉर्मली 3-4 चीजें हैं, जैसे कि आपका सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि मिलीमीटर से आप मीटर बनाएंगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है आपका। और आपका यहां के बाद में सीधे सीधे आता है माइक्रोन, माइक्रोन की जगह पर -6 का इस्तेमाल करेंगे आप, और नैनो की जगह पर यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, नैनो आ जाए तो नैनो की जगह 10 की पावर -9 का, और एंगस्ट्रॉम आ जाए तो 10 की पावर -10 का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और पिको आ जाए, एक पिको आ जाए तो उसकी जगह 10 की पावर -12 का इस्तेमाल करोगे। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीज इस्तेमाल करना सीख लो। और एक और खास बात कि भैया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए उसको मीटर स्क्वायर बनाना है तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा।
यदि क्षेत्रफल कहे कि भैया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम इसका लिख देंगे 5 गुणे 10⁻⁴ और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल सदैव आपको मीटर स्क्वायर में लेना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे, और यदि ये mm स्क्वायर में दे रखा है, मिलीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो 10 की पावर इसका डबल कर देंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमेशा ये खोपड़ी में बैठा लो, ये चीज चेंज, ये चेंज आपको पता होंगे तो न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें हैं जो कि आपके नॉर्मली यूज होती हैं, तो वो सारी चीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। सबसे पहले आपको क्या है, मात्रक पद्धति का ध्यान रखना है। 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गए, ये चीज सीख गए आप। सबसे पहले क्या करना है, दिया क्या है वो चीज छांटनी है। दूसरा, उसके बाद में क्या छांटना है कि मात्रक पद्धति का विशेष ध्यान रखना है। तीसरा, कि सवाल को पढ़ने के बाद में ये चीज ज्ञात करनी है आपको कि क्या ज्ञात करना है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या हमें ज्ञात करना है, क्या हमें ज्ञात करना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्या हमें ज्ञात करना है। जब तक हमें यही नहीं पता कि हमें दिल्ली जाना है, हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें दिल्ली जाना है या हमें चेन्नई जाना है, तो हम कैसे पता करेंगे भाई हमें किधर जाना है, कौन सी गाड़ी में बैठेंगे हम, तभी तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई आपको दिल्ली जाना है तो इधर जाना है, चेन्नई जाना है तो इधर जाना है, तो किस तरफ जाना है, आपको ये दिशा का भी तो ज्ञान होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, ये चीज तुम्हें जरूर पता होनी चाहिए। जब हमें ये चीज पता चल जाए कि क्या ज्ञात करना है, तो उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है कि आपका सूत्र की पहचान। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल, ये तो हर प्रत्येक पॉइंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो सूत्र की पहचान, फिजिक्स में ढेरों सारे फॉर्मूले होते हैं, हजारों फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक वही फॉर्मूला कैसे हम ज्ञात करें, उसकी पहचान कैसे करें कि हमारा यही फॉर्मूला इस सूत्र में लगेगा, इस न्यूमेरिकल्स में लगेगा, ये कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए आपको इन चीज का इस्तेमाल करेंगे, ये दिया है उस चीज का इस्तेमाल करोगे, जो सारी चीज दे रखी है वो चीज उसमें फिट हो जाए, तो वही सूत्र है आपका। अभी न्यूमेरिकल जब एग्जांपल्स बताऊं जब आपको क्लियर हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन करने की शॉर्ट ट्रिक है काफी सारी, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन भी बताऊंगा किस तरीके से करनी होती है। तो कैलकुलेशन के लिए एक अलग से एक और वीडियो बताऊंगा जिसमें आपकी कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो जाएगी। चुटकियों में, कैलकुलेटर से भी पहले आप चुटकियों में वो कर दोगे उसकी कैलकुलेशन। इस तरीके से एक वीडियो अभी बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और फिर उत्तर के साथ में मात्रक अवश्य लिखें। छठा पॉइंट क्या है, जब उत्तर लिखें नीचे क्या आ रहा है तो उसका मात्रक जरूर लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर नंबर काट सकता है यदि उत्तर के साथ मात्रक नहीं लिखा। जैसे कि बल आया, बल आपका आता है, जैसे लास्ट में सॉल्व करने के बाद में 10 आ गया, तो अब ये क्या है, 10 आलू है, भिंडी है, गोली है, क्या है ये, तो इसका मात्रक होना चाहिए ना कि भैया इतने न्यूटन, 10 न्यूटन उत्तर आया है। तो वो इस न्यूटन नहीं लिखोगे तो इस पर नंबर काट सकता है। उसको राइट्स हैं एग्जामिनर को कि कॉपी चेक करते समय आपकी ये नंबर काट ले, क्योंकि आपने पूरा उत्तर नहीं लिखा। मात्रक जरूर लिखना होता है हर चीज के साथ तुम्हें, ठीक है। चलिए, तो अब एक एग्जाम्पल देखिएगा, ये सारी चीजों को हम पढ़ के इसको करेंगे सॉल्व, तो अब आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हमें दिया है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में दिया है छांटना है, ठीक है। तो 10 पिकोफैरड का एक संधारित्र 5000 एमवी का मतलब क्या है, मिली वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, इसकी संचित ऊर्जा ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या चीज दे रखा है, वो चीज फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या चीज दे रखी है, तो दे रखी है कैसे पता चलेगी, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो। 10 पिकोफैरड का एक संधारित्र, यानी कि C बराबर क्या दे रखा है, 10 पिकोफैरड। और हमने क्या बता रखी है आपको कि दिया है, और उसके जो मात्रक पद्धति भी आपको देखनी है। तो कैसे करोगे आप देखिएगा, इस चीज को आपको देखो, पहले हमने ये कर लिया, ये क्या है आपका, इतने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, कितने वोल्ट की, 5000 मिली वोल्ट। ये दो चीज दे रखी है। सबसे पहले मैंने ये लिख लिया क्या चीज दे रखी है, ये चीज लिख ली। अब यहां के बाद में आपको ये चीज करनी है कि मात्रक की पद्धति देखो। देखो ये 10 पिकोफैरड है, और मैंने क्या बताया, पिको, मिली, सेंटी, ये कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सिंपल सा आना चाहिए। जैसे ये मिली वोल्ट है तो मिली नहीं आना चाहिए, सिंपल सा आना चाहिए। तो इसीलिए इसको आप सीधे सीधे बदलोगे, 10 गुणे
10 की पावर, ये पिको का मतलब क्या बताया था अभी मैंने 12 है, ये हो जाएगा फैराड। बताया था नहीं बताया था, अभी अभी बताया है मैंने, पिको का मतलब 12 है। तो इस तरह मात्रक पद्धति का मतलब ये है कि इनमें से पिको फैराड तो फैराड आना चाहिए, मिली वोल्ट तो मिली वोल्ट आना चाहिए। तो आपको मिली, सेंट्री, माइक्रोन ये कुछ भी नहीं आना चाहिए, सीधा सीधा सिंपल सा एमकेएस पद्धति में मात्रक लेना है फैराड। ठीक है, चलिएगा। इसी तरीके से इसको मैं बदलूंगा तो ये है आपका 5000 गुणे मिली का मतलब कितना बताया था मैंने, मिली का मतलब 10 की पावर -3 बताया था मिली का, तो इतने ये वोल्ट हो गया। तो ये चीजें हैं, ये बच्चे यहीं पर इसको मिली को छोड़ देंगे, 5000 लेंगे, इसको 10 ले लेंगे, यहीं पर गलत, यहीं पर गलत। तो अब आपका देखिएगा सीधे रखा बी दे रखा, अब क्या ज्ञात करना है, संचित ऊर्जा आपसे पूछिए, यानी कि यू आपसे ज्ञात करवा रहा है, राइट। चलिएगा, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया और ये क्लियर हो गया। अब सूत्र की पहचान, अब देखो सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत बैठनी चाहिए बात कि भाई क्या ज्ञात करवा रहा है, ये ऊर्जा ज्ञात करवा रहा है। तो ऊर्जा के कितने फॉर्मूले होते हैं, तो ऊर्जा के देखिएगा, ये मैंने दिखाई दे रहे होंगे, ये काफी सारे फॉर्मूले नहीं दिखाई दे रहे तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। देखिएगा ऊर्जा का कितना, एक फॉर्मूला होता है 1/2 CV², एक U बराबर 1/2 QV, और एक U बराबर 1/2 Q²C, और एक U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R²। ये है, तो ये 4 फॉर्मूले हैं Q के। अब इनमें से वो कौन सा फॉर्मूला है जो कि इस सवाल को सॉल्व करेगा, सबसे बड़ी बात यही है ना। तो भाई बड़ी कंफ्यूजन, ऐसे बहुत सारे और भी फॉर्मूले होंगे, ऊर्जा के तो और भी फॉर्मूले होंगे ना, लेकिन हमें वो ही फॉर्मूला कैसे पता चलेगा पूरी किताब से। जैसे यदि मैं बात करूं, ये देखिएगा, ये मेरे पास फिजिक्स की किताब है, भौतिक विज्ञान, इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं ऊर्जा के, सारे फॉर्मूले एक तरफ रख लो, तो फिर इस पूरी किताब में से वो कौन सा फॉर्मूला है जो इसको सॉल्व करेगा, तो वो हमें कैसे पता चलेगी। पेपर में तो ऐसे ही बहुत सारे दिमाग में आ जाएंगे ना फॉर्मूले, तो उसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, जो दे रखी है, यानी कि ये हमारे पास में क्या चीज अवेलेबल है, एक तो C अवेलेबल है और एक V अवेलेबल है। तो एक ऐसा फॉर्मूला आपको पहचान करना है अपने दिमाग में। देखो सारे फॉर्मूले आपको ऐसा करो, रफ के पेज पर, नहीं आए समझ में तो रफ के पेज पर लिख मारो, कितने फॉर्मूले हैं यू के, 1 2 3 4 और भी बहुत सारे जितने भी फॉर्मूले, 100 हजारों लाखों करोड़ों, तो उनमें से वो फॉर्मूला छांटो जिसमें C आ रहा हो और V आ रहा हो। CV इसमें आ रहा है, Q1 Q2 इसमें आ रहा है, Q1 ना तो Q1 दे रखा, ना Q2 दे रखा, ना R दे रखा, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसमें Q दे रखा, या Q और C दे रखा है लेकिन Q नहीं दे रखा, तो ये भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसमें Q दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। अब देखना चाहिए, इसमें C दे रखा, V दे रखा, इसमें C दे रखा, V दे रखा, बिल्कुल C दे रखा, V दे रखा, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, U बराबर 1/2 CV², ठीक है, 1/2। अब इनका मान रख दो सीधे सीधे, C की वैल्यू कितनी है, ये वाली लगाएंगे ना कि ये वाली, तो कितना है 10 × 10 की पावर -12। V की वैल्यू कितनी है, देखिएगा ये है, कितनी है 5000 × 10 की पावर -3 का स्क्वायर। ये इतना समझ में आ गया, क्यों V का स्क्वायर है तो V का स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ही सिंपल होती है, कैलकुलेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बताऊंगा। देखिएगा ऐसा है, सबको पहले इन जीरो घातों को खत्म करते हैं, सबसे पहले घातों पर आप फोकस करिए। सबसे पहले ये देखिएगा 10 की पावर, ये 10 की पावर 1 है, जब प्लस में लिखा होता है तो इसका मतलब 10 की पावर 1, ये 100 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 10 की पावर 2, और ये एक जितनी जीरो लगी होंगी उतना ही है प्लस की घात है, ठीक है। चलिएगा, तो ये 10 की पावर 1 है और ये इसका मतलब 10 की पावर -12 है, तो कितने बचेंगे, 10 की पावर -11 बचेंगे। 11 क्यों बचेंगे, क्योंकि ये 10 है 10 की पावर 1 और ये है 10 की पावर -12 है, तो एक खत्म हो जाएगा, 10 की पावर 11 बचेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया 10 का मतलब 10 की पावर 1, 100 का मतलब 10 की पावर 2, जितनी जीरो उतनी ही प्लस की घात है, ठीक है। चलिएगा, तो उसी तरीके से देखिएगा, ये है ब्रैकेट के अंदर ये 5 3 जीरो है, तो मैं लिख दूंगा 5 × 10 की पावर 3 प्लस के 3 लिख दूंगा, क्योंकि ये देखिएगा 3 जीरो, तो 5 गुणे, हमेशा याद रखना, जैसे 6000 है तो इसका मतलब 6 × 10 की पावर 3, यदि 700 है तो मतलब क्या है 7 × 10 की पावर 2, यानी जितनी जीरो उतनी घातें आ जाएंगी 10 के ऊपर, तो ये चीज़ आ गई।
गुणा ये है 10 की पावर -3 ये स्क्वायर। अब देखना जरा, ये प्लस की 3 और ये माइनस की 3, तो मतलब ये तो खत्म हो जाएंगे आपके। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, देखिएगा इनकी तो अब जरूरत नहीं है। देखिए अब ये तो इससे तो ये आपका कट जाएगा। क्यों कट रहे हैं? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, प्लस का 3 और ये माइनस का 3, तो ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 1/2 गुणे ये 10 की पावर कितना है -11 है, गुणे ये बचेगा 5 का स्क्वायर बचेगा, और 1/2 गुणे 10 की पावर -11। अब स्क्वायर को खत्म करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। इतना तो आप जो जानते हो, 25 हो गया। और 25 में आपका मतलब क्या है, 25 को आगे लिख दो, 25 गुणे 10 की पावर -11 बट्टे नीचे 2 नीचे है, 2 से ये 25 कट जाएगा 12.5 बार। आपको पता है 25 का आधा 12.5 12.5, नहीं तो भाग कर लीजिए, इतना जाएगा। तो 12.5 गुणे 10 की पावर -11। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से, ये यू निकल रहा था, यू ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। आप इतना उत्तर लिख दोगे, मात्रक जरूर लिखना है, अति आवश्यक है मात्रक लिखना। जूल आ गया, उत्तर खत्म। लेकिन हम हमेशा याद रखना है कि पॉइंट से पहले एक अशून्य अंक होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ये कहती है जब भी उत्तर लिखो तो पॉइंट से पहले एक अशून्य अंक लिखो। तो ये पॉइंट से पहले 1 और 1 2 अंक आ रहे हैं, इसलिए मैं एक पॉइंट को पीछे की ओर ले जाऊंगा। तो 1.25 गुणे 10 की पावर, देखो ध्यान से, एक अंक इधर की ओर जाता है तो प्लस की घातें आती हैं, तो प्लस की घात 1 आ जाएगी, 10 की पावर -11 है। तो टोटल ऑल कितना आ जाएगा, 1.25 गुणे 10 की पावर कितना बचेगा, -10 बचेगा। ठीक है, ये क्यों बचेगा -10? क्योंकि पॉइंट इधर जाता है तो प्लस की घातें आती हैं, पॉइंट इधर जाएगा पॉइंट, तो प्लस की घातें आएंगी, पॉइंट इधर जाएगा तो माइनस की घातें आएंगी। तो पॉइंट को मैं कितना ले गया हूं, एक अंक इधर ले गया हूं, तो एक घात प्लस की आ जाएगी और इसको खत्म कर देगी, यानी कि ये -11 है, एक प्लस की आ जाएगी तो -10। इतने जूल, उत्तर कभी मत बोल। ठीक है, ये है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। तो ये 5-6 फैक्टर होते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के, इनको यूज करके देखना, तो बिल्कुल आपका न्यूमेरिकल्स गलत चला जाए तो गारंटी है, इसी मेथड पर करोगे तो आपका एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और नंबर आपका अच्छा देगा। ठीक है, और बाकी कैलकुलेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बता दूंगा, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं खुश वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।